देखो कक्षा 2 पाठ 3। देखो पाठ 3 में पाठ का नाम क्या, उपयोगी रबड़। रबड़ क्या होता है, जो हम कच्ची पेंसिल से लिखते हैं उसको इरेज करने का जो इरेजर बोलते हैं हम उसको, वो होता है रबड़। तो उपयोगी रबड़ है, उसको हम किस किस काम में लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो आज हम उपयोगी रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। बरसात के दिन थे, बरसात यानी बारिश हो रही थी। रवि के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। रवि का पिताजी है, वो रवि के लिए क्या खरीदता है, रबड़ के जूते खरीदता है। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए। बरसाती का अर्थ क्या होता है, बरसात के समय जो पहनने वाला वस्त्र होता है उसको हम बरसाती बोलते हैं। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। बरसाती है वो भी किससे बनी हुई थी, रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है। रवि है वो अपनी मम्मी से, अपनी माँ से क्या बोलता है कि माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है। तो रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। पेड़ तना यानी पेड़ जो टहनी जो बीच की जगह होती है उसमें से छेद करके निकाला जाता है। एक पेड़ से प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। और इसी दूध से क्या बनाया जाता है, रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भिजवा दिया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भिजवा दिया जाता है, जहाँ इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती हैं। रवि बोला, पिताजी रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। रवि है वो अपने पिताजी से पूछ रहा है कि रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी बोले रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनते ही हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो रबड़ होता है वह भी इसी से बनाया जाता है। क्या बताया पिताजी ने कि बेटा जो पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से लिखा जाता है वो मिटाने के लिए भी इसी रबड़ का उपयोग किया जाता है। पिताजी ने आगे बताया, बेटा रबड़ बहुत उपयोगी है, कि रबड़ है वो बहुत ही काम आता है, बहुत ही उपयोगी है। इसके अनेक गुण हैं। यह हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता, इसलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इतना कहकर पिताजी अपना कपड़ा बदलने और मुंह हाथ धोने चले गए। मगर रवि की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई, तो उसने माँ से पूछा, माँ हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं। रवि ने पूछा अपनी माँ से कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं रबड़ से। इस पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपना काम करते बताया, बेटे पहले तुम अपनी समझ से बताओ। कि माँ ने पूछा कि बेटा पहले तू तेरी समझ से बता कि क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ है घर में, कि हमारे घर में रबड़ की बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर इसमें कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें और चीज़ों के नाम बताऊंगी। माँ ने पूछा कि बेटा पहले घर में तू बता क्या क्या चीज़ बनी हुई है। रवि ने कहा, मेरी साइकिल तथा पापा की मोटरसाइकिल के टायर, स्पंज, गेंद, स्लीपर, गुब्बारे और आदि। तभी मम्मी ने कहा, और रसोई के प्रेशर कुकर की रबर, कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते, चप्पल, बरसातियाँ तथा तुम्हारे कई सारे खिलौने आदि। तभी पापा बाथरूम से आ गए और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब तुम भी हाथ मुंह है धो लो और डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैं अब तुम लोगों को गरम गरम पकोड़े देती हूँ। उसके बाद माँ पकोड़े लाती है तथा सभी उसे खाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अब देखो ये पाठ 3 है, उपयोगी रबड़ है। एक बच्चा है वो अपनी मम्मी और पापा से पूछता है कि रबड़ से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और कैसे कैसे हम काम में लेते हैं। तो माँ और पिताजी ने अपने बेटे को चीज़ें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें घर में रखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें बनी हुई होती हैं रबड़ की। रवि है वो अपनी मम्मी और पापा से ये बातें पूछ रहा है। तो ये चैप्टर है, यह आपको क्या करना है, पढ़ना है।